कि वो मनोरंजक बात क्या या रोचक बात क्या कि जो महिला होता है हम इन चाहना चाहिए कि रास्ता पूछला वो महिला जब हम तय हुक्म नहीं दिखे न तो हम चक्कर में पड़ गया कि कगिए न। और वो महिला वो मैं देखी लुके उन समझी कि पेट्रोल है गया और पेट्रोल का हम तक पकड़ना लिया वो लकड़ कटन पर और घास कटन पर वो हम देखी लुकेन और हम तक खुजना चाहिए कि जरा रोचक सी बात हो गई। वो लोग अपन घर चल गए और अब हम चौंतकोटगढ़ अपन रास्ता लगे अच्छा तो चला एक बार फिर ये कम्बेटी जो ये रास्ता चो ये रास्ता था खतरनाक बताना छन वो लोग बोलोण छे कि ये जो जंगल चो ये रिक और बागक एक भारी डर च। लेकिन अब हम ठाणी कह गया आप लोगों वास्ते आप लोगों तक चौंतकोटगढ़ की यात्रा करान तो हम तो रिस्क भी लेना पड़ल। हम ये जंगल बीच बिटिक जोला जरा बीच बीच में हल्ला भी करना पड़ल ताकि कोई जंगली जानवर हो तो चितौल हो जाओ और हमसे दूर भाग जाओ। और बांझक जंगल ची कखी कखी बांझ खिलियों भी दिखेना च। हालांकि अब उतका नहीं खिलियों बुरांस जतका ऊंच तो फिर हम लोग अपन रास्ता पर लगदा दगड़ियों जय चौंतकोट की मैं बात करना छे और हमार इतिहास में दर्ज जो चौंतकोटगढ़ आज और ये बारे मैं वक्त लगभग पहुँच गयो और अंतिम चरण में छो तो मैं खुद भी मेरे अंदर भी एक एक्साइटमेंट वे गढ़ तक दिखना जो हमारे इतिहास में दर्ज तो वो एक इतिहास के बारे में वो एक बारे में मैं बाद में बतौलूँ पहले हम दिखता कि वे आज क्या स्थिति छ। तो चला लगभग हमारे 3 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर की ये यात्रा जंगलों बेटी डांडों बेटी हुईकन और देखो हम पहुंच गया या वो चौंतकोटगढ़ च या वो भूमि च या वो जगह च जको गढ़ छे। और आज क्या स्थिति च एक गढ़ के आप लोग देखा खंडर का रूप में केवल अवशेष दिखेना च। चारों तरफ हिंसोला की झाड़ी हो गई च और ये कुछ इतना तेज बखोचा नहीं कि खड़ने भी मुश्किल होना एक जन की वो बना हो कि हमार वीडियो न बनाओ या हमार ये स्थिति लोगों तक न दिखाओ। ये कमरा छन आप लोग भी देखा केवल अवशेष मात्र चौंतकोटगढ़ जय चौंतकोट हमारे इतिहास में दर्ज च वो एक स्थिति च। आज आप लोगों तक मैं लाइव दिखाना छो चौंतकोटगढ़ आप लोग देखा ये भवन वे टाइम में यूं के महत्व रहे होल और आज यूं के स्थिति च या बहुत ही दुखद स्थिति च। केवल चौंतकोटगढ़ का नाम पर केवल 3 कमरा शेष छन बाकी चारों तरफ
खड़ रहने भी मुश्किल होना, बहुत ही तेज। आप देखो बेहंगम दृश्य पहाड़ों का, और ये में मनोज भट्ट गढ़वाल आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहूँ, बहुत रिस्क लेकर और दिक्कत से आप लोगों को ये चीज़ दिखाना चाहूँ। आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और लाइक भी करें। तो मैं अब आप लोगों तक देखो एक चारों तरफ का मनोरम दृश्य, और वो एक बाद हम एक इतिहास पर भी एक नज़र डाला। तो पहले मैं आप तक चारों तरफ का एक विहंगम दृश्य दिखा दूँ, तब हम अग्नि जोला। आप लोग देखा कि ये गढ़ के रूप में है, एकदम पहाड़ी पर टॉप पर, और चारों तरफ एकदम निखंड पहाड़ जी। बेटा अग्नि जाना अपन भी डर लगना, और तो सड़क दिखाना और ये एकदम गहरी खाई। दूसरा गणपति हमेशा गढ़वाल का इतिहास के बारे में बात करता, तो हम लोगों तक मालूम होंद कि 8वीं शताब्दी में जब धार गुजरात बेटिक और एक राजकुमार जो अखक राजा भाई छै, वो गढ़वाल में आई जैक नाम कनकपाल छै। तो बोलते छन कि जब वो हरिद्वार पहुंची तो चांदपुर गढ़ी, ये चौंदकोट गढ़ च चांदपुर गढ़ी जो कि चमोली जिला में च, वख जो राजा है भानु प्रताप, वो तो सुपिन हुए छे, और एक सुपिन में भगवानन बोली कि तू जा, और हरिद्वार में एक राजकुमार कनकपाल जैक नाम च, वो आयो चो बद्रीनाथ दर्शन करनक। तो तू वो एक सेवा सत्कार कर, स्वागत कर, और वो तय लेकन आ, और वो एक दगड़ अपने बेटिक ब्याह कर। बोलते छन भानु प्रतापन वो निकरी, और वे राजकुमार तय जैक ना कनकपाल है, कनकपाल तय लेकन आए, और वो एक स्वागत करने के बाद में उतई अपन बेटी दे आई दूसरे नंबरक, और बेटी से विवाह करने के बाद वो तो अपन राजपाट भी सौंप दे, और खुद तपस्या करनक जंगलों में चल गया, बणों में चल गया। कनकपाल बहुत होशियार, चतुर, चालाक राजा छे। वेन जब गढ़वाल की स्थिति देख कि यख छोट छोट गढ़ छन, गणपति छन, जो दिन रात आपस में लड़ना रहदन, तो वे न उन पर एक सिरा से कै पर आक्रमण करी, कैक दगड़ अपन राजनीतिक संबंध बने कन ऊता अपन अधीन करी। गढ़वाल में लगभग वे टाइम पर इन बुलदन के 57 गढ़ है, और 57 गढ़ों मनन 52 गढ़ों तय कनकपालन अपन अधीन कर दिया, और यूँ 52 गढ़ों तक मिलेकन
जो गढ़वाल बनी वही अग्नि जयकन प्रसिद्ध हुए और गढ़वाल नाम से जनेगे। यूँ गढ़ मननी एक गढ़ च चौंदकोट गढ़। चौंदकोट गढ़ की जब हम बात करता तो इन बुलदन के गढ़ का जो स्वामित्व है वो गोरला रावत तय दिए गए है और वो अधीन में है। गोरला रावत मैंने तीलू रतौली का परिवार का वंशज और ये वंश में तीलू रतौली जन्म ले छे। भूप सिंह या गंगू सिंह रावत तीलू रतौली पिताजी नाम, मैणावती माँ और भक्तू फतवा वी भाई है। जौन अंत में कत्यूरों से लड़ी और जब गढ़वाल का राजा एक निर्देश पर ये राजा शहीद हुए गिन, गणपति शहीद हुए गिन, तो ऊँक बदला तीलू रतौली ले छे, जो एक अलग कहानी छे। कभी वो एक बारे में भी बात करला। आज हम केवल बात करला चौंदकोट गढ़ की। तो चौंदकोट गढ़ वे टाइम पर लगभग 46 हेक्टेयर की एरिया में बस्यूं छे और ये में लगभग कई परगना पट्टी शामिल है। एक जो क्षेत्र है वो रिंगवाड़ स्यों, जैतल स्यों, मवाल स्यों, उत्तरी और दक्षिणी मौंदाड़ स्यों, गुराड़ स्यों, पिंगला पाखा, तलाई, किमगढ़ीगाड़ और कोलागढ़, दगड़ी, घुड़दौड़ स्यों तक ये एरिया है। हालांकि बाद में ये मनन केवल 8 ही पट्टी रह गई है। बाकी घुड़दौड़ स्यों देवलगढ़ में अंग्रेजों मिले दी है, ये तो अलग परगना बना दी गई है। और जो तलाई और कोलागढ़ है यूँ तो सयाण मैं तो याद नहीं आना बारे में। सलानी पट्टी में परगना में मिले गई है और चौंदकोट 8 पट्टियों तक मिले फिर बन गई है। एक जो ऊंचाई है लगभग 7000 फीट की ऊंचाई चौंदकोट गढ़ की मानी जात। और ये माँ जो सुरक्षा वे टाइम पर कै तरीका खून है तो इन बोले जान है कि वे टाइम पर 3 स्तर से सुरक्षा व्यवस्था रहन छे और यो 3 स्तरों में सबसे पहले स्तर है कि दूर दूर जो किनारा है ऊपर गढ़ी रूप में या चौकी रूप में सेना स्थापित कर दिए जान छे और जो बाहरी आक्रमण का रुकत है। एक बाद में दूसर जो स्तर है वे में बड़ बड़ गाँव हूँ छे, जो बड़ बड़ गाँव में विश्वसनीय लोग हूँ छे लोग वो सेनाओं तय रुकत है। और तीसरे स्तर पर जो गणपति का निवास स्थान हूँ छे और वह निवास स्थान में जो विश्वसनीय सैनिक या विश्वासपात्र लोग हूँ छे वो रक्षा कर छे गणपति का। ये माँ जो और सुरक्षा की बात हूँ छे वो हूँ छे जतका भी गढ़ हूँ छे वो गढ़ों बेटिक
एक सुरंग होन छे और वह सुरंग आपातकालीन स्थिति कौन होन छे और आपातकालीन स्थिति में वही सुरंग से बाहर निकले जान छे। तो ये गड़बड़ी भी इन बुलदन कि एक सुरंग छे जो राय सेरा और जूनी सेरा जो जगह छन वख वह सुरंग निकल छे जो मैंने अभी आप लोगों तक बताया भी छू। एक बार में फिर आप लोगों तक राय सेरा और जूनी सेरा की स्थिति बता दूँ। वो यखबिटिक आप लोग देखा लास्ट जो नदी सी दिखेना आपता है ठेठ वक्वा सुरंग निकल छे एक बिटिक और इन बुल्द छे कि वो अगर कोई सेना आक्रमण करी दिया तो ये सुरंग बटी मुख रोल मुड़ी तक निकल जान छे परिवार से कुशल एक सैनिक। दूसरा यह जो सुरंग छे ये पर सीढ़ी बनी रहन छे और ये सीढ़ी द्वारा ये जब पानी की कमी हो जान छे क्योंकि बहुत ऊंचाई पर होन छे गणपति निवास तो वे कौन भी पानी व्यवस्था वास्ते भी सुरंगों का प्रयोग करे जान छे। यूं जो चारों ओर छे सुरक्षा की दृष्टि से एक खाई खंदक खोदे जान छे और वो खंदकों में बड़ बड़ पत्थर रखे जान छे कि अगर एक बाद भी कोई आक्रमणकारी सेना आ जाओ तो वो तो रुकना वास्त मत्थी बिटिक ढूंगा फेंकी कन उनका नुकसान पहुँचे जान छे। तो ये तरीका से ये गढ़ स्वामी अपने रक्षा कर छे और अपन परिवार तक सुरक्षित रख पान छे। इन भी बोले जान कि जो समिणी डांडा दिखेना आपता है ये घुड़दौड़ सिंह की पट्टी च और जो काफ़ी ऊंची डांडी काठी से घिरियों च तो इन्हें बेटी कोई सेना आक्रमण करने में सफल नहीं हो सके छे। केवल एक तीन जगह छे तीन तरफ छे जना बेटी कोई सेना आ सके छे लेकिन आप लोग दिखना वेला जन की एकदम हाइट च खड़ी चढ़ाई च एक आसानी से चढ़े नहीं जा सके और एक आण बहुत दुर्गम च। हम एक साधारण स्थिति में ही जब आया यक आप लोगों ने देखो कितना विकट च रास्ता तो या यखक स्थिति च चौंदकोटगढ़ की। आज हम जब यूँ पर विचार करता तो इन महसूस होंद कि सरकार तय यूँ गढ़ों बारे में सोचों छियाना और पुरातत्व विभाग तभी यूँ पर जरूर ध्यान देना छियाना। आज यूँ को जो स्थिति च बिराना में च और यूँ तय वे बिराना से बाहर लाने की जरूरत च ताकि आज की पीढ़ी जान सको समझ सको कि हमार जो इतिहास है वो कितना गौरवान्वित कनवाल छे और एक खुदे होना चाहिए खुदे करी कन एक दिखण चाहिए कि क्या स्तर पर एक अवशेष शेष छन। और यूँ सही देखभाल करी कन यूँ बारे में लोगों तक अगली पीढ़ी तक जानकारी देनी चाहिए और अपन इतिहास बारे में सभी तक अवगत कराना चाहिए। तो यह हमारी आज की यात्रा छे आप लोगों को आप लोग लिखें आप लोगों तक कान लगी और
एक बार फिर मैं मनोज भटगडवली आप लोगों से विदा लूँ। आप लोग चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगले भी मैं आप तक इन्नी और जगहों में ले जाऊँ और गढ़वाल का जो इतिहास जो हमारे गौरवान्वित करने वाला जगह छन स्थान छन ऊँच से भेंट करोल। तो मैं तो विदाई दिया ये मेरी गीत गई। नमस्कार, धन्यवाद।